हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं हूं अविनाश कुमार। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं BSPHCL रिक्रूटमेंट 2024 को लेकर। वैसे पोस्ट जो ITI वाले पोस्ट हैं, कौन कौन से पोस्ट रहने जा रहे हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे। 4000 पद के ऊपर रिक्रूटमेंट आने वाली है। इसके रोस्टर को लेकर क्या चल रहे हैं और इसके विज्ञापन हमें BSPHCL के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हमें कब तक मिल जाएंगे, ये हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। चैनल पर अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये जो खबर निकल कर आई थी कुछ दिन जनवरी के शुरुआती वीक में निकल कर आए थे, जहां पर बिहार बिजली बोर्ड ने ये तय किया था कि जो स्ट्रेंथ है इनके पास, टोटल स्ट्रेंथ है इनके पास 10,000 की। अब ये 10,000 है, इसे जो है ऐसा ही रखा जाएगा। बिजली बोर्ड ने बनी विद्युत कंपनी तकनीक पदों की कोई कटौती नहीं की जाएगी। और कंपनी ने तय किया था कि बोर्ड के सक्रिय तकनीक पदों की संख्या यथावत बरकरार रहेगी और इसी संबंध में कंपनी की ओर से यह अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब इस आदेश के बाद बिजली कंपनी लगभग 4,000 पद के ऊपर और बहाल होंगे, क्योंकि यहाँ पर 6,000 लोग अब भी काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर 4,000 लोग को जो वैकेंसीज निकाली जाएगी, अब नए जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी है, जो 65% या 75% आपको जो भी आप खाना चाहो 65% या 75%, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अब रोस्टर क्लियर करने की जरूरत है। अब यहाँ पर इसके जो चल रहे हैं बिहार बिजली विभाग में कुछ दिन पहले की अपडेट है, और यहाँ पर जो उम्मीद है इस महीने के आखिर तक, यानी जनवरी आज 25 है और 28-29 जनवरी के करीब करीब 30 जनवरी के करीब, अब एक 26 जनवरी की छुट्टी रहते हैं और हॉलीडे, यदि सब कुछ देख के चले तो जनवरी लास्ट वीक तक आपको रोस्टर के जो इशू है, रोस्टर क्लियरेंस को लेकर इशू है, ये क्लियर हो जाएंगे लास्ट वीक जनवरी तक, लास्ट डे तक। ठीक है, लास्ट डे ऑफ जनवरी तक आपको ये रोस्टर क्लियरेंस को लेकर जो भी है ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे और इसके बाद वैकेंसीज आएंगे। और वैकेंसीज को जहां तक आप उम्मीद कर सकते हो, जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था कि यदि सब कुछ सही रहता है तो फरवरी के महीने में आएंगे, नहीं तो डिले होते तो ये चले जाएंगे सेकेंड हाफ में। अब जो अभी के हिसाब से बात करें, जो लग रहा है इस हिसाब से हम बात करें तो फरवरी के ही महीने में वैकेंसीज आने की 100% चांसेस है कि आपको फरवरी के महीने में ही वैकेंसीज आए। और फरवरी के कौन से महीने में? फरवरी के फर्स्ट वीक में ही वैकेंसीज आने के चांसेस मैक्सिमम है कि आपको फर्स्ट वीक में ही आपको BSPHCL के ऑफिशियल जो भी पोस्ट है, जैसे स्विच बोर्ड का ऑपरेटर का पोस्ट है, जूनियर लाइनमैन का पोस्ट है, लाइनमैन का पोस्ट है, हेड लाइनमैन का पोस्ट है, फायरमैन का पोस्ट है, ये जो सारे पोस्ट है इन सारे पोस्ट के वैकेंसीज हमें ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इंतजार जो करना पड़ सकता है 7 फेब तक हो सकते हैं, और इससे ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं करने पड़ेंगे। और थोड़े बहुत डिले भी होते तो 1-2 दिन और डिले जा सकते, इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं होगा। फिर भी जहाँ तक मुझे लग रहा है ये वैकेंसीज ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी के सेकेंड वीक 8 से लेकर 10 फरवरी के बीच में, यदि डिले होते हैं तब 8 से लेकर 10 फरवरी के बीच में आ जाएंगे। नहीं तो ज़्यादातर उम्मीद यही रहेगा कि फरवरी के पहले वीक में ही BSPHCL ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डाल दे, तो ज़्यादा इंतज़ार आपको नहीं करना पड़ेगा। और जहाँ तक लग रहा है कि ये वैकेंसीज आपको कुछ ही दिनों में ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इन पोस्ट के लेकर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पिछली बार वैकेंसीज कम थे, इस बार वैकेंसीज आपको ज़्यादा रहने वाले। पिछली बार वैकेंसी स्विच बोर्ड ऑपरेटर का 1,000 थे, बाकी असिस्टेंट ऑपरेटर के 300 पोस्ट है, जूनियर लाइनमैन के 500 पोस्ट है, टेक्नीशियन ग्रेड 4 का 250 पोस्ट है। इस बार आपको ये नंबर ज़्यादा रहेंगे। और यहाँ पर ये पुराना एडवर्टाइजमेंट है, नया एडवर्टाइजमेंट 2018 जब आए थे उस समय का एडवर्टाइजमेंट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन लिए गए थे। फिर इसके बाद बात करें इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने 10th कर रखा है या इसके इक्विवेलेंट आपने कर रखा है, पहला क्राइटेरिया तो ये फुलफिल करना है। सेकंड क्राइटेरिया है कि आपके पास ITI सर्टिफिकेट हो, जो ट्रेड है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड या एनी कोई भी नेशनल NCBT से आपका स्टेट काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग आपके पास है, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। और यहाँ पर ट्रेड की बात करें तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड फॉर एनी, तो यहाँ पर एक ही ट्रेड वाले कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे, जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले कैंडिडेट होंगे। वैसे कैंडिडेट जो अपीयरिंग है कैंडिडेट नॉट बी एलिजिबल, तो यहाँ पर वैसे कैंडिडेट जो अभी ITI कर रहे हैं, हो सकता है कि आखिरी सेमेस्टर में हो सकता है कि 1 साल जो भी हो, इनके पास ये ऐसे कैंडिडेट
एलिजिबल नहीं रहेंगे। आपके पास फाइनल तौर पर आईटीआई के आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी इलेक्ट्रिशियन से ट्रेड से सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब जाकर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। फिर यहाँ पर बात करें रिक्रूटमेंट का जो पे लेवल का पोस्ट है, असिस्टेंट ऑपरेटर का पोस्ट लेवल 4 का है, स्विच बोर्ड का पोस्ट लेवल 3 का है, और जूनियर लाइनमैन और जो टेक्नीशियन ग्रेड 4 का पोस्ट लेवल 3 का पोस्ट यहाँ पर रहता है। रिजर्वेशन तो फॉर्मूले नए इसके हिसाब से आएंगे। एज का क्राइटेरिया यहाँ पर जो काउंट किया जाएगा, एक जहां तक मुझे लग रहा है जो 1/8/2023 से काउंट किए जाएंगे। यदि आपका फेवर में नहीं रहता तब ये काउंट किया जाएगा 1/8/2024 से। 1/8/2024 से काउंट किए जा सकते हैं, पर ये ज़्यादातर आप उम्मीद करें 1/8/2023 से ही आपका एज यहाँ पर काउंट किया जाए। और मिनिमम एज आप सभी को पता है 18 वर्ष, और मैक्सिमम जो बिहार के सारे वैकेंसीज में रहते हैं ये मैक्सिमम एज वैसा ही रहेगा। एप्लीकेशन फ़ी बहुत ज़्यादा होता है, तो अब 1000 ऐसे कैंडिडेट जो जनरल में आते हैं, बीसी ईबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के सारे कैंडिडेट को 1000 फी पे करने होंगे। जबकि बिहार वैसे दिव्यांगजन है, जो बिहार डोमिसाइल के कैंडिडेट आते हैं उनके लिए 250 रुपया फी है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपये फी यहाँ पर रखे गए। इसके एग्जाम के लेकर, इसके सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे आगे चलकर, पर अभी के लिए हम बात करें ये इसके सिलेबस के ऊपर आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग बात करेंगे। पर अभी के लिए कुछ बेसिक आइडिया हम लोग बात करें। इसके रिटन एग्जाम होंगे, रिटन एग्जाम के बाद आपका ये रहा आपका सिलेबस ऑफ जो भी सीबीटी एग्जाम का सिलेबस है, इन सारे पोस्ट का ये सिलेबस है। और यहाँ पर इस सिलेबस के ऊपर हम लोग डिटेल में किसी और वीडियोस में हम लोग बात करेंगे। इसके सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर भी बात करेंगे। ये है BHPSCL के, और ज़्यादा इंतजार हमें नहीं लगता कि ज़्यादा इंतजार आप सभी को करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपका फरवरी फर्स्ट वीक ही तक है। फरवरी फर्स्ट वीक भी बहुत मुश्किल से होगा। फरवरी फर्स्ट वीक के शुरुआती ही समय में भी आ जाए, या फरवरी के फर्स्ट वीक के लास्ट वीक तक ही आए, जो भी हो, क्योंकि अब इनके पास जो भी इशू होंगे, जो भी वैकेंसी लाने से पहले जो भी प्रोसेस होता है, इन सारे प्रोसेस से गुजरने होंगे। तो जो भी हो आगे चलकर ही हमें पता चलेगा कि किस डेट में आ रहे हैं। तो फरवरी के फर्स्ट वीक आप मान के चलो कि फरवरी के फर्स्ट वीक में हमें BHPSCL के ऑफिशियल रिक्रूटमेंट ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। इससे ज़्यादा आपको इंतजार नहीं करने पड़ेंगे। कुछ भी और आपके कमेंट आते हैं, कमेंट के ऊपर काम किया जाएगा। जैसे सिलेबस को लेकर कमेंट्स हैं तो सिलेबस के ऊपर काम किया जाएगा। और हाँ, सिलेबस के ऊपर, क्योंकि ये इसको थोड़ा डिटेल में पहले तो देखना होगा सिलेबस से। सिलेबस तो हम लोगों ने देख रखा है, किस तरह से एग्जाम पैटर्न है, पुराने एग्जाम के पेपर किस तरह के थे, उसके बाद हम लोग सिलेबस के ऊपर बात करेंगे। बहुत जल्द आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।